मेंटेनेंस जो है वो इतना क्रूशियल एस्पेक्ट है किसी भी मैरिज का जहाँ पे या तो सेपरेशन चल रहा है या फिर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। क्या बच्चा मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है इवन आफ्टर ही अटेन्स मेजॉरिटी? कि कोई भी बच्चा जिसकी एज 18 इयर्स से ऊपर है वो भी सर्टेन सिनेरियोज में मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। और आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इफ यू नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल तो आपको वो ग्रेजुएशन या मोस्टली आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही ऐसा चांस मिलता है। इस प्रेजेंट केस में तो कोर्ट ने नोट किया कि जब ये पिटिशन फाइल किया गया था तब तो बच्चा 17 इयर्स 3 मंथ्स का था। कोर्ट ने और एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए 35,000 रुपीज मंथली एक मेंटेनेंस का अमाउंट बांधा। जब तक वो बच्चा 26 साल का नहीं हो जाएगा तब तक फादर को मंथली 35,000 इन लिeu ऑफ स्टडी एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा। वो एक मेंटेनेंस का अमाउंट है पढ़ाई के लिए। मेंटेनेंस जो है वो इतना क्रूशियल एस्पेक्ट है किसी भी मैरिज का जहाँ पे या तो सेपरेशन चल रहा है या फिर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। फॉर श्योर एक ना एक केस मेंटेनेंस का होता है, चाहे वो वाइफ की साइड से डिमांडेड हो चाहे वो बच्चों की साइड से डिमांडेड हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शार्क्स ऑफ लॉ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या बच्चा मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है इवन आफ्टर ही अटेन्स मेजॉरिटी। मतलब 18 साल के बाद भी क्या बच्चे का राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली 1 अगस्त 2024 को एक जजमेंट प्रोनाउंस किया जहां पे डिवीजन बेंच जस्टिस राजीव एंड जस्टिस अमित बंसल जी ने ये बताया कि कोई भी बच्चा जिसकी एज 18 इयर्स से ऊपर है वो भी सर्टेन सिनेरियोज में मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड ये पूरा केस लॉ क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इसके सिनेरियोज क्या है, ऐसा क्या हुआ जिसके चलते कोर्ट ने ये जजमेंट प्रोनाउंस किया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बताया कि कोई भी बच्चा जिसकी अभी पढ़ाई चल रही है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, मतलब वो मेजर हुआ है या नहीं हुआ है बट उसकी पढ़ाई चल रही है, अपना करियर परस्यू कर रहा है, तो उसके पास पूरा राइट है अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम करने का अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। इसको एलेबोरेट करते हुए बेंच ने ये कहा कि सेक्शन 26 ऑफ HMA का इंटेंट ही यही है कि इनकेस बच्चे का करियर परस्यू हो रहा है या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरत है तो बच्चा जो है वो फादर से क्लेम कर सकता है। उन्होंने अपने जजमेंट में ये कंसिडर किया कि जो सेक्शन 26 ऑफ HMA है वो ये एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं करता है बट ये बहुत इम्प्लाइड है उस चीज़ में कि पर्पस डिफीट नहीं होना चाहिए। पर्पस ही यही है कि बच्चों का करियर परस्यू हो, पर्पस ही यही है कि पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। तो जब तक बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाता इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज कि वो मेजर है या नहीं, तब तक जो है बच्चा मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। आगे बढ़ते हुए इस केस में कुछ ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने ये भी रखे कि अगर जनरल नॉलेज भी लगाई जाए तो 18 साल की उम्र तक जो बच्चा है वो हार्डली 11th या 12th पास आउट करता है। और आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इफ़ यू नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल तो आपको वो ग्रेजुएशन या मोस्टली आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही ऐसा चांस मिलता है कि आप जो है फाइनेंशियली स्टेबल भी हो पाएंगे, अपने लिए कुछ अर्न कर पाएंगे और वहाँ से आप कुछ अपने लाइवलीहुड के लिए कमा पाएंगे। अब हायर स्टडीज़ के लिए भी पैसे चाहिए तो उसको देखते हुए कोर्ट ने कहा बच्चे का अगर करियर परस्यू हो रहा है, हायर स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है तो सेक्शन 26 ऑफ HMA में जो बच्चा है वो डिमांड कर सकता है मेंटेनेंस। और इस प्रेजेंट केस में तो कोर्ट ने नोट किया कि जब ये पिटिशन फाइल किया गया था तब तो बच्चा 17 इयर्स 3 मंथ्स का था और बच्चे का जो एकेडमिक रिकॉर्ड भी है वो भी बहुत एक्सेलेंट रहा है। अब बच्चा हायर स्टडीज़ के लिए IP यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहता है, उसका एम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, वो IP यूनिवर्सिटी से इसको कंटिन्यू करना चाहता है। तो उसके चलते कोर्ट ने और एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए 35,000 रुपीज़ मंथली एक मेंटेनेंस का अमाउंट बांधा कि इसको पढ़ाई का खर्चा या पढ़ाई के लिए और जितनी भी चीज़ों का रिक्वायरमेंट है उसको समझ लिया जाए। तो 35,000 रुपीज़ का मेंटेनेंस उसको ग्रांट किया गया। तो इस केस के जो फैक्ट्स है यहाँ पे दोनों ही साइड से हस्बैंड और वाइफ ने मेंटेनेंस के केस के चलते एप्लीकेशंस डाली हुई थी। इन दोनों एप्लीकेशंस को साइडलाइन करते हुए कोर्ट कुछ डिसीजंस पे पहुंचा। फर्स्ट, जो खर्चा 1,15,000 रुपये महीना था जो वाइफ को दिया जा रहा था उसको बढ़ा के 1,45,000 कर दिया गया। प्लस जो आज तक शॉर्टफॉल रहा है, मतलब किसी डेट से जिस हस्बैंड ने पैसे नहीं दिए हैं, मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं पे किया है, उस पर उन्होंने 12% की पेनल्टी भी लगा दी फ्रॉम द डेट ऑफ शॉर्टफॉल। और थर्ड डिसीजन ये लिया गया कि जितना भी टोटल अमाउंट है वो हस्बैंड को वाइफ को पे करना होगा विद इन 8 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अब ये 3 डिसीजंस बेंच ने इस केस में पर्टिकुलरली लिए।
बट प्रायोरिटी किसको दी गई? प्रायोरिटी दी गई बच्चे की हायर स्टडीज़ को, ताकि वो जो वाइफ को मेंटेनेंस का अमाउंट मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम दैट 35,000 जो है बच्चे की मेंटेनेंस के लिए ग्रांट किया गया। साथ ही साथ कोर्ट ने दोनों हस्बैंड वाइफ की पिटिशंस भी डिसमिस कर दी, प्लस ये भी कहा कि ये डिसीजन जो है ये डिसीजन इफेक्ट नहीं करेगा 125 सीआरपीसी का, उनका जो केस रोहिणी कोर्ट में चल रहा है ये उसको इफेक्ट नहीं करेगा, और वहाँ की कोर्ट को जो डिसीजन लेना है वो इस जजमेंट को इंटरफेयर करते हुए ना ले, वो एकदम सेपरेट डिसीजन होगा, बट ये स्पेसिफिकली फॉर हायर स्टडीज़ बच्चे को ग्रांट किया गया। तो गाइज आई होप कि अब आपको समझ आया होगा कि मेंटेनेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ एज बच्चे क्लेम कर सकते हैं, बट हाँ जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक और लीगल ग्राउंड्स रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ज़बरदस्ती तंग करने के लिए किसी को कोई केस डाल दिया, उस चीज़ को अवॉइड करें। जो लीगली आपके राइट्स हैं, लीगली आपकी डिमांड्स हैं, उनके लिए ज़रूर फाइट करें। ऑब्वियसली जो हमारी कोर्ट्स हैं वो ऑब्जर्वेशंस करती हैं, केस की स्क्रूटनी करती हैं और जुडिशियस होकर डिसीजंस पास करती हैं। लॉज को उस अकॉर्डिंग देखा जाता है कि किस सिनेरियो में क्या लॉ फिट हो सकता है। मेंटेनेंस से जुड़े अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, एल्स आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।